इतनी देर हो गई, अब तक ये दोनों आए क्यों नहीं? माँ 4 घंटे होने को आ गए हैं, अब तक रोहन हीर को लेके आया क्यों नहीं? ढूंढ लेने दे उसे अपने भाई को। जितना ज्यादा ढूंढेगी उतना घर आकर उसका रोना धोना कम होगा। गुरविंदर, तुम माँ तो नहीं बन सकती, तो ये भाभी वाभी बनने का क्या फायदा? विराट के प्यार पे भरोसा मत कर। जैसा हम कह रहे हैं ना, बस वैसे करती जा। भाभी तो आजकल वही करती है जो हीर कहती है। बड़ी गहरी दोस्ती लगती है इन दोनों के बीच, है ना भाभी? क्या मतलब? पूछिए ना इनसे, इस घर की सारी बातें जाकर हीर को बताना। तुझसे मैंने कितनी बार कहा उस लड़की से दूर रह। मम्मी जी, मैं नहीं गई थी उसके पास, वो रास्ते में मिल गई थी मुझे। उसने माता रानी से मेरी गोद भरने की दुआ मांगी तो मैं क्या करती? और आप ही बताइए, ये सब इसलिए हो रहा है ना ताकि मैं माँ बन सकूं। तो अगर कोई मेरे लिए दुआ मांग रहा है तो उसमें फर्ज ही क्या है? और हीर की दुआ लगते हम सब ने अपनी आंखों से देखा है जब विराट ने जहर पी लिया था। सोहम, उठ! यहाँ क्यों सो रहा है बस स्टॉप पे? मुझे छोड़कर जा रहा था, वो भी आज रक्षाबंधन वाले दिन। कैसे हिम्मत कैसे हुई तेरी? उठ, चल घर चल, तुझे अभी बताती हूँ वहां। नहीं आना मुझे घर वापस। सोहम, तेरा पंगा प्रीतु और हरक सिंह से हुआ है ना? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है तू? और तूने पंगा भी मेरे लिए लिया ना, और आज ही के दिन प्रॉमिस किया था कि मुझे कभी छोड़कर वापस नहीं जाएगा। चल, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी कहीं। नहीं हीर, नहीं, बात को समझ। सोहम, मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त। तू मेरे साथ घर जा रहा है, बस दैट्स फाइनल। उठ। अरे नहीं जाना घर। हाँ रोहन बोल। हेलो नानी, वो हीर ने सोहम को ढूंढ लिया है, वो बस स्टॉप पर सो रहा था। हीर ने सोहम को ढूंढ लिया। पर सोहम आएगा नहीं। और जिद्दी है गया, जिद्दी। हीर ने अगर उसे ढूंढ भी लिया है तो उन्हें फिलहाल वापस नहीं आना। मैं जानना ना, इस जवान पौध को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, टेंशन ले। और वो फिलहाल ना ही वापस आए तो अच्छा है। तू कह रही थी ना, बधाई शुक्र मनाओ कि हीर दे मनान नाल भी वो वापस ना आवे, बस। सोहम आएगा, वो इसीलिए तो बस स्टॉप पर सोया था ताकि हीर जाए उसे मनाने के लिए वहां। दादी आप प्लीज। कहाँ है सोहम? तू पागल हो गया है? क्या कर रहा है तू ये? सोहम तो वही कर रहा है जो ये लोग चाहते हैं। इन लोगों ने इसी तरह से तेरी माँ सुरभि को घर से बाहर निकाल दिया था, तो तेरा बाप वरुण उसका भी पूरी तरह से इस्तेमाल करके उसे घर से बाहर निकाल दिया था।
अब तूने आवाज उठानी शुरू कर दी है तो ये लोग तुझे भी घर से बाहर कर रहे हैं। ऐसा मत कर सोहम, मेरी बात मान, तू वापस आ जा। नहीं दादी, इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं वापस नहीं आ रहा दादी। मैं बचा ही क्या है वहां पर? अरे लो, सब कुछ बचा है सोहम, अतीत से लेके भविष्य तक का हिसाब बचा हुआ है। तेरा बाप वरुण, वो नहीं चाहता था कि इस घर में किन्नर रहे, वो कभी नहीं चाहता था ये। उसकी आधी लड़ाई बची हुई है सोहम। देख सोहम, सौम्या एक किन्नर थी, इसी वजह से तेरी माँ सुरभि की शादी भी इसी घर में करवाई गई थी। और तू जानना नहीं चाहता कि आखिर हीर के साथ ऐसा कौन सा राज जुड़ा हुआ है? देख, सिंधु और रावी की तो फिर भी शादी हुई है, हीर की तो शादी ना हो, इस वजह से इतनी शिद्दत से पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। थोड़ा सोच सोहम। देख सोहम, तेरे अलावा कोई नहीं है जो इस राज का पता लगा सकता है। तू नहीं चाहता कि तेरी बहन की खुशियां उसे मिले? उसके बारे में, उसकी खुशियों के बारे में थोड़ा सोच और वापस आ जा सोहम। दादी, सब तो ठीक है, लेकिन मैं खुद ही घर छोड़कर आया हूँ, वापस कैसे आ जाऊं? कहाँ है तू अभी? इधर ही बस स्टॉप पे हूँ, चंडीगढ़ की बस ले रहा हूँ। छोड़ दे बस, एक काम कर, तू वहीं पर रह। हीर तुझे ढूंढते ढूंढते जरूर वहां पर आएगी। सोहम, तू है ना, तेरा कोई आईडी वगैरह वहां पर गिरा दे, ठीक है? वापस आजा सोहम, मैं इंतजार कर रही हूँ। पैतरे चलाना सिर्फ आप ही को नहीं आता है जीजी, वही तो काबिल तो मैं भी हूँ। चल अभी घर चल। नहीं नहीं, नहीं आना मुझे उस घर में वापस। सोहम, आज सुबह तो तूने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे मुझसे, पर आज ही के दिन, रक्षाबंधन वाले दिन, अपनी हीर को छोड़कर जा रहा है, मुझसे बिना मिले जा रहा था। हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल अब भी क्या, भी घर चल। कह दिया ना, नहीं आना मुझे उस घर में वापस। अरे चाहता कौन है कि मैं वापस आऊं उस घर में? अरे मैं चाहता हूं ना यार। सोहम, हम सब चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुझसे, प्लीज घर चल। तुझे मेरी कसम है, अब भी मना करेगा? कम से कम बहन की तो बात मानता है। हम सब तो बोल बोल के थक गए। अब कभी मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। चल घर। वीर जी, चलो। अब किसी को भी अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी मैं। चलो। आज मुझे डैड पिक करने आ रहे हैं, तो मुझे ड्रॉप करने की ड्यूटी से तुम्हारी छुट्टी। गुड बाय। बाय। धक्का देकर चोट भी तुम्ही ने दी है विराट, अब इस पर दवा भी तुम ही लगा देना। मैं जानता हूं तुम यहाँ नहीं, बस मुझे दिख रही हो।
क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार करने की गलती की थी। पर अब मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो चाहे तुम मेरी कोई इमेजिनेशन या तुम सच में मेरे सामने खड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हीर सिंह। कुछ तो बाकी है अभी विराट और हीर के बीच। इससे पहले कि वो कुछ भी खत्म हो जाए, इन्हें एक करने के लिए मुझे ही पहल करनी होगी। सोहम, देख तेरी जो भी प्रॉब्लम है ना आज, तो खुल के बोल दे सबके सामने। हरक सिंह और प्रीतु अपने हैं, वो समझेंगे प्रॉब्लम्स को। और आप दोनों भी, आपको कोई प्रॉब्लम है सोहम से आप भी बोल दो। देखो मुझे इस घर में ना रोज रोज के ये स्यापे नहीं चाहिए, प्लीज इसको खत्म करो। खुश रहो ना सब लोग। ओ हम खुश हैं रब दी बंदिए। बात इतनी सी है कि इन्हों एक क्या सी, जब बड़े कोई बात कर रहे हो घर के अंदर तो छोटे चुप रहते हैं। असि तोड़े सारे की भलाई वास्ते कर रहे हैं, कोई किसी का बुरा तो नहीं चाहते। बच्चे बच्चों की जगह पर रहें, बड़े बड़ों की जगह पर रहें। एक परिवार ऐसे ही चाहते हैं, समाज ऐसे ही चाहते हैं। बस मैं नहीं, हम इतना ही चाहते हैं। सोहम, हरक सिंह और प्रीतु जो भी डिसीजन लेना, तो बीच में अब कुछ भी मत बोलना प्लीज, और गुस्सा कम किया करो। अरे वो हमारा भला ही चाहते हैं, ठीक है? इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सच पता लगा के रहूंगा। ठीक है, नहीं बोलूंगा। ऐसे नहीं सो, लिख कर दे कि नहीं बोलेगा। ये कैसी बच्चों जैसी बात करी है प्रीतु? जरा सी बात के लिए अपने पोते से कोई लिखा पढ़ी करवाता है? हाँ ही, अब यही बात है। अपने भाई से कह के लिख कर दे, लिखे कि मैं अपनी माँ सुरभि और बाप वरुण की कसम खाकर कहता हूँ कि इस घर के बड़े जो भी फैसला करेंगे उस पर सवाल नहीं करें। प्रीतु देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे हीर, अगर इतनी सी बात कागज पे लिख देने से घर के रिश्ते बच सकते हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिख देने दो। रोहन वीर जी, पर ये गलत है। ये घर है, कोई अदालत नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो? क्या समझ रहा है कि ये पूरी दुनिया ही एक अदालत है? तू छोटी है ना, हाल ही दुनिया देखी नहीं। ये घर हरक सिंह का है, इसके अंदर हरक सिंह के फैसले चलेंगे। ऐसे बुरा की है? मैं थोड़ा सारे बुराई थोड़ी चाहना है, अच्छा ही चाहना ना। अरे भाई भाई का नहीं होता। जमाना कितना खराब है, तेरे सामने तो कांड है। मेरी गाल सुन, ये प्रीत ने एक बार बोल दिया ना, वही फाइनल है। बस उन्होंने लिख के देना पे की फर्क पैदा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग इतनी अजीब सी बात पे क्यों अड़े हुए हैं। ठीक है, कोई गल ना है। आपको लिख के चाहिए ना, लिख के देता हूँ। फर्जी है ये कागज का टुकड़ा हरक सिंह। अगर आपने मेरी बहन की खुशी में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं बोलूंगा। मैं दोबारा सिर्फ हीर के लिए आया हूं और उसका घर बसाए बिना कहीं नहीं जाऊंगा।
गल ए पेपर ते लिखी है, ये महज एक औपचारिकता है। इन्हू कहते हैं फॉर्मैलिटी। फॉर्मैलिटियां नाल ए समाज चलता है, सारा परिवार चलता है, लेकिन रिश्तों के जो डोर होते हैं वो इससे नहीं बनते। बस दरखास्त नहीं है कि जो लिख के देता है उन्हें याद रखी, अपनी वाणी और अपनी कलम मजबूत रखी। तेरे फायदे वास्ते कह रहे हैं। एले प्रीत, अब सब कुछ हो गया ना सॉर्ट, कोई झगड़ा नहीं है ना अब? चलो अब सब लोग खुश हो जाओ प्लीज, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं काम करती हूँ, आज इसी खुशी में मैं खाना बनाऊंगी। चलो कम से कम इसी बहाने मुझे किचन में कंपनी तो मिलेगी। गुड, बड़े मॉरल सपोर्ट के आ जाना किचन। चलो आ जाओ। तू तो घर से कब का निकल गया था, फिर अब तक बस स्टॉप पर क्या कर रहा था? नहीं, मेरा मतलब है खुद से रुका था या किसी ने कहा था रुकने के लिए? हाय रब्बा, कहीं ये जीजी को सच ना बता दे। वाह दादी, आपके सवाल जवाब खत्म ही नहीं होते। एक जवाब तो लिख दिया यहाँ पर कागज पर, बाकी के सवाल जवाब हीर के सामने करने थे ना। आप सत श्री अकाल, आपसे कुछ बात करनी थी। हीर और विराट को छोड़कर जो बात करनी है कर सकती है। आंटी जी, मैं विराट को अपना देवर और भाई दोनों मानती हूँ। मैं नहीं जानती कि हीर और विराट के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उनका ये प्यारा सा रिश्ता इस मोड़ पर आ गया, लेकिन हीर अब भी विराट के दिल में। वो चाहे कुछ भी कह ले, पर अकेले में उन्हें हीर दिखाई देती है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज एक बार दोबारा इस बारे में सोच लीजिए। तेरी सोच की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन इस बारे में सोचने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तेरे कहने पर अगर एक बार सोच भी लूं तो जिंदगी भर यही सोच सोच कर मरते रहूंगी कि मेरी बच्ची अपने ससुराल में दुख झेल रही है जैसे तू झेल रही है। इसलिए आइंदा से इस बारे में बात करने के लिए यहाँ मत आना। अब तू जा सकती है। आंटी जी, हम बड़े उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर चलिए निकले यहाँ से। विराट, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर। मैं नहीं प्यार करता तेरी बहन से। अरे निकलिए बाहर। अरे दादी आपको कब से बोली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप खुद निकलेंगे या आपको धक्के मार के बाहर निकलवाए? उस दिन तो आपने कुछ नहीं समझा अपने देवर जी को। अभी उसे अकेले में हीर दिखाई दे रही है तो आप आ गए समझाने के लिए। चलिए निकलिए। गुस्से से बिगड़ी हुई बात समझदारी के काम से सुलझाई जा सकती है। ये सब बातें मेरे सामने मत करिए, मुझे मत समझाइए। और रही बात हीर की शादी की, वो होकर रहेगी और बड़े धूमधाम से होगी, लेकिन विराट के साथ नहीं होगी। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अभी निकल जाए। आंटी जी आप अरे निकलिए निकलिए।
रहा है ये? हाँ, आज सब कुछ ठीक होता ना तो ये मेरी जेठानी होती। अरे अगर विराट गलत हो गया इसका मतलब ये नहीं ना कि विराट के सारे घर वाले सही नहीं है, सब गलत है। क्या कर रहा है? आपका हाथ ठीक है ना? हीर, मेरी बात सुन। विराट भी सही हो जाएगा, हम मिलके समझाएंगे उसे। अब कुछ भी तो नहीं बचा सही करने के लिए। सब कुछ खत्म कर दिया विराट ने। लेकिन मैंने आपको दी कहा है ना, ये रिश्ता हमेशा रहेगा हमारे बीच। आई प्रॉमिस, हमेशा। एक आखिरी कोशिश अपनी दी के लिए कर लिए प्लीज। आपके लिए ना एक चीज कर सकती हूँ इस वक्त में, अदरक इलायची वाली ना हीर स्पेशल चाय बना कर लाती हूँ आपको। उससे ज्यादा ना आप मुझसे इस घर में उम्मीद रखिएगा और ना ही कोई दूसरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। अच्छा लगा सुन के कि तुझे चाय में मेरी पसंद पता है।